जय भीम फिल्म ने IMDb के अंदर बहुत ही कम समय में 9+ रेटिंग को हासिल कर लिया है। यानी कि IMDb के सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म बन चुकी है जय भीम। तो इस फिल्म के रिव्यू की बात करें तो एक तरफ हमें सूर्यवंशी जैसे मूवी के अंदर पुलिस वालों की आइडियल साइड दिखाई गई है और दूसरी तरफ सूर्यवंशी से पहले अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई ये तमिल फिल्म जिनका नाम जय भीम है और ये अमेज़न प्राइम पे हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो। इस फिल्म के अंदर हमें पुलिस वालों का वो चेहरा दिखाया गया है जो हमें कभी कभी ही दिखाई देता है। दरअसल ये चेहरा हमारे समाज में हमारे आसपास होता तो है, लेकिन हम उसे जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमें जय भीम फिल्म को देख के सोचना है और सोचने के बाद हमें समझना है कि क्या यही हकीकत है या कुछ आइडियलिज्म जैसी भी चीजें होती है। जय भीम फिल्म 1993 में हुए एक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, यानी कि ये एक काल्पनिक कथा नहीं बल्कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। इस मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो इरुला नाम की जनजाति जो गांव में रहती है और गांव के बड़े लोगों के खेत से सांप और चूहे पकड़ने का काम करती है और इसी जनजाति का एक कपल है जिनका नाम सेंगनी और राजा कन्नू है। उनके ऊपर ये पूरी फिल्माई गई है। राजा कन्नू और उसका परिवार गांव के बड़े लोगों के खेत से चूहे और सांप को पकड़ने का काम करते हैं। ऐसे में एक दिन गांव के सरपंच के घर पे सांप निकलता है और सरपंच का आदमी राजा कन्नू को लेने के लिए आता है सांप पकड़ने के लिए। राजा कन्नू सरपंच के घर जाता है और सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ देता है। समय के साथ साथ कुछ दिनों के बाद सरपंच के घर पे चोरी होती है और सरपंच की बीवी के सारे सोने के गहने गायब हो जाते हैं। जैसा कि सरपंच गांव का बड़ा आदमी है तो सरपंच प्रशासन और पुलिस पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर करता है और इस प्रेशर में आके पुलिस राजा कन्नू को उठा लेती है उस जुर्म के लिए जो राजा कन्नू ने कभी किया ही नहीं। पुलिस जब राजा कन्नू को उठाने के लिए जाती है तो राजा कन्नू वहां पे नहीं मिलता है, तो पुलिस वाले उनके सभी घर वालों को उठा के पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं और कुछ दिनों बाद राजा कन्नू भी मिल जाता है और राजा कन्नू को पुलिस लॉकअप में डाल देती है। पुलिस राजा कन्नू पे टॉर्चर करके उसे ये समझाती है कि वो जो जुर्म उसने नहीं किया है उसको कबूल कर ले। इस बीच राजा कन्नू की पत्नी सेंगनी चंद्रू नाम के वकील के पास जाती है और चंद्रू नाम का वकील सेंगनी की पूरी कहानी ध्यान से सुनता है और उसे मदद करने की ठान लेता है। अब चंद्रू जब इस केस को अपने हाथ में लेता है तो क्या वो राजा कन्नू को बचा पाएगा? क्या चंद्रू कसूरवार पुलिस वालों को सजा दिला पाएगा या तो फिर क्या चंद्रू ये केस कोर्ट में जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? ये सब सस्पेंस के लिए आपको ये मूवी देखना होगा, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो आपको ये मूवी देखने का मजा नहीं आएगा। मैंने एक लिमिट तक आपको स्टोरी कह दी है, इसके बाद की स्टोरी के अंदर जो भी ट्विस्ट एंड टर्न है वो आपको अपने आप देखने हैं और जस्टिफाई करना है कि पुलिस जो भी कदम उठाती है क्या वो सही है या नहीं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें तो हर चीज को बहुत ही बारीकी से फिल्माया गया है, चाहे वो इरुला जनजाति का कल्चर हो या तो फिर गांव के सरपंच का घर हो या तो फिर गांव का पुलिस स्टेशन और गांव के पुलिस वाले, सिटी में रहने वाले एडवोकेट चंद्रू का घर और हाई कोर्ट के सेट। इन सभी चीजों के अंदर हर चीज को बहुत ही बारीकी से फिल्माया गया है। जब पुलिस वाले राजा कन्नू और उसके परिवार के साथ लॉकअप में दुर्व्यवहार करते हैं तो ये दुर्व्यवहार वाले सीन्स आपको काफी डिस्टर्बिंग कर देंगे। दुर्व्यवहार वाला शब्द प्रयोग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे तो ब्रूटलिटी वाला सीन आएगा, लेकिन भाषाओं की मर्यादा के चलते मैं इन्हें दुर्व्यवहारी कहूंगा। स्पेशल सीन्स की अगर बात करूं तो ऐसे कई सारे सीन है जिनके अंदर हमें हमारे समाज की नग्न वास्तविकता को दिखाया गया है। जैसे कि सरपंच के घर पे यहाँ सांप निकलता है तो सरपंच का आदमी राजा कन्नू को लेने के लिए आता है और राजा कन्नू जब उसकी स्कूटर के पीछे बैठता है और सपोर्ट के लिए आदमी के कंधे पे हाथ रखता है, वो गुस्से में तिल मिला जाता है और तिरछी नजर से राजा कन्नू को देखता है और राजा कन्नू समझ जाता है और अपना हाथ वापस ले लेता है। एक तरफ इन लोगों को गांव से अलग रखा जाता है और दूसरी तरफ जब सेंगनी चंद्रू को मिलने जाती है तो चंद्रू अपने जग से पानी निकाल के अपने ग्लास में सेंगनी को पिलाता है और सेंगनी को सिटी में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होती तो चंदू सेंगनी को अपने घर में रखता है। ऐसे कई सारे सीन्स है जो हमें हमारे समाज की वो वास्तविकता दिखाती है जिन्हें हम जानबूझ के नजरअंदाज कर देते हैं।
एक्टिंग की अगर बात करें तो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर साइड एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं वो काफी 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 अच्छी होती है या तो फिर काबिले तारीफ होती है। एक तरफ सूर्या और प्रकाश राज जैसे लेजेंडरी एक्टर है तो दूसरी तरफ और उनके साथ साथ इरुला आदिवासी जनजाति का रोल प्ले कर रहे सभी साइड एक्टर्स की एक्टिंग ने इस मूवी के अंदर सबका दिल जीत लिया है। स्पेशली अगर कहूँ तो राजा कन्नू की एक्टिंग वंडरफुल है, काफी अच्छी है, लेकिन उससे भी आगे जाती है सेंगने की एक्टिंग, क्योंकि सूर्या और प्रकाश राज जैसे दिग्गज एक्टर के सामने सेंगने की एक्टिंग इस मूवी के अंदर जान डाल देती है। एक तरफ बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म का सिलसिला देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के अंदर जय भीम जैसी फिल्मों में प्रकाश राज और सूर्या जैसे सुपरस्टार ने इस फिल्म की 70% स्क्रीन सेंगनी और राजा कन्नू के हवाले कर दी है। अब सुपरस्टार होते हुए ऐसी स्टोरी के ऊपर काम करना जो आपकी कैरियर को खत्म कर सकते हैं, काम करने के बाद भी पूरी मूवी की 70% स्क्रीन ऐसे साइड एक्टर्स को शेयर करना, ये काफी डेयरिंग वाला काम है जो प्रकाश राज और सूर्या ने किया है। लेकिन जो उन्होंने किया है वो भी वर्थ इट साबित होता है, क्योंकि सेंगनी की एक्टिंग के सामने कभी कभी सूर्या और प्रकाश राज दोनों ही फीके पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के रेटिंग की, तो मैं तो इसे क्या रेटिंग दूंगा, क्योंकि IMDb के ऊपर भी इसे 9+ का रेटिंग मिला है, यानी कि ये मूवी पक्का 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 देखने लायक है। तो आप इस मूवी को जल्दी से हिंदी में Amazon प्राइम पे देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको ये मूवी पर्सनली कैसी लगी। मुझे इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।